अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 24 फरवरी वो दिन जब प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शूट आउट हुआ, उसके मुलजिम अब तक फरार। लेकिन आज माफिया डॉन अतीक अहमद की दूसरी पेशी प्रयागराज में कल होने जा रही है, जिसके लिए आज उसको नैनी जेल में दाखिल किया गया है। माफिया कह रहा है कि वो मिट्टी में मिल गया है और उसका परिवार बर्बाद हो चुका है। ये स्वीकारोक्ति कर रहा है कि माफियागिरी ख़त्म हो गई। क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर बचे हुए अपराधी और शूटर्स इस वक्त कहाँ हैं? आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, अतीक अहमद एक छटा हुआ गुंडा, एक अपराधी, एक माफिया, एक एक्सटॉर्शनिस्ट, एक ऐसा मर्डरर और एक ऐसा शूटर जिसने इलाहाबाद मंडल और आसपास के ज़िलों में बड़ा आतंक बना रखा है। अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में नंबर 1 पर लिया जाता है। पिछले 40 सालों से ये दुर्दांत अपराधी, ये गुंडा इलाहाबाद और उसके आसपास के ज़िलों के लोगों के लिए आतंक का प्रतीक है। इसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई, इस बार भी कार्रवाई हुई और पहले भी हो रही थी, लेकिन कभी भी इस गुंडे के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। ये मनबड़ हो गया, सांसद बन गया, विधायक बन गया, राजनीति में इसका वर्चस्व रहा और विशेष तौर पर तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में इसका आतंक आज भी कायम है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई, लगातार बढ़ते दबाव, साथी और इसके जो गुंडे हैं और इसके जो परिवारीजन जो अपराध में संलिप्त है, उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई से माफिया का मनोबल कुछ टूटा हुआ है। अब वो कह रहा है कि हाँ, हम तो मिट्टी में मिल गए। अब ये तंज भी हो सकता है या स्वीकारोक्ति भी हो सकती है। कह रहा माफियागिरी ख़त्म हो गई है। तो अगर इसकी माफियागिरी ख़त्म हो गई थी तो इतने बड़े शूट आउट को इसने अंजाम कैसे दिया जिसके अपराधी आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाए? 5 अब तक फरार हैं। इस माफिया का परिवार भी कुछ जेल में है और कुछ फरारी काट रहे हैं। इसकी पत्नी और इसका बेटा जो दुर्दांत शूट आउट में सम्मिलित था, वो अब तक पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ये अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक ऐसा नासूर है, एक ऐसा काला अध्याय है जिसने उत्तर प्रदेश में राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देने वाले जो चंद नाम हैं, उसमें एक नाम अतीक अहमद का भी है। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में अपराध की कोख से भले जन्मा, लेकिन इसको ताकत उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से मिली है। यूपी की पॉलिटिक्स ने बहुत से गुंडों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को, डकैतों तक को संरक्षण दिया है। अतीक अहमद भी उन्हीं में से एक डकैत, गुंडा, अपराधी और माफिया है। अब जब इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये गुंडा बिलबिला रहा है। अब कह रहा है हम तो रगड़े जा रहे हैं। ये वो अपराधी है जिसने न जाने कितनी हत्याएं कराई हैं, कितनों के घर बर्बाद किए हैं, कितनों की ज़मीनें कब्जाई हैं और किन किन इलाकों में इसने लोगों के होटल, घर, बंगले क्या नहीं कब्जाएं। इलाहाबाद और उसके आसपास जो बड़े टेंडर होते थे उसमें भी अतीक अहमद का हिस्सा था। ये खौफ और आतंक का नाम है। अब उम्मीद है कि इसको उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके आपराधिक साम्राज्य को नेस्तोनाबूद करेगी। ये तो हुई चल रही प्रेजेंट कार्रवाई। लेकिन एक बात है जो बड़ा परेशान करती है और जो चिंता में डालती है, जिसका जवाब अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं दे पाई है। यूपी में 2 डीजीपी बदल गए। 24 फरवरी को जब ये शूट आउट हुआ, उमेश पाल और 2 पुलिसकर्मी मारे गए। जो 5 शूटर्स इस घटना में इन्वॉल्व थे, वो आज तक फरार हैं। उनके खिलाफ 1-2 नहीं, 5-5 लाख के इनाम हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी धूल भी नहीं पकड़ पाई। इन 5 अपराधियों को जो इस शूट आउट में सम्मिलित हैं, उन्हें धरती खा गई या फिर आसमान निकल गया। यूपी पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? ये गंभीर प्रश्न चिन्ह है। जो माफिया कह रहा है कि माफियागिरी खत्म हो गई है, उसने प्रदेश का सबसे बड़ा शूट आउट अरेंज किया और शूट आउट जितना बड़ा अरेंज किया उतना ही बड़ा फरारी का इंतजाम भी अरेंज कर रखा है कि आज तक भनक नहीं लगी कि वो 5 हैं कहाँ, पुलिस के हत्थे नहीं आए। ये गंभीर बात है और इसका जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस को देना चाहिए। तीसरा विषय, यूपी पुलिस के और विशेष तौर पर प्रयागराज कमिश्नरेट के किसी भी अधिकारी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जेल विभाग के 10 अफसरों पर एक्शन हुआ,
पर प्रयागराज कमिश्नरेट के एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके गंभीर लापरवाहियों के चलते इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। मूल प्रश्न इस बात का है कि अतीक अहमद की स्वीकारोक्ति के बाद कि हाँ मैं मिट्टी में मिल गया हूं, क्या वो बचने की कोशिश कर रहा है? क्या वो तंज कस रहा है? या फिर वो वाकई में कमजोर पड़ गया है? क्या ये सही वक्त है कि कमजोर अतीक पर पुलिस को और उसके आर्थिक साम्राज्य पर बहुत कठोर प्रहार करने की आवश्यकता है? क्या ऐसा होगा? हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही सब पॉइंट्स हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। मेरे साथ दो